आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल्स चलने वाला है वो सबका सब जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, तो आइए यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कहता है कि दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, दोनों का मास m1 और m2 है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये पुली से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, इसमें स्ट्रिंग भी लगा हुआ है। स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल मानना है और फ्रिक्शन लेस है यहाँ पर। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, वो क्या है, g/3 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/3 है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है m1/m2। तो यहाँ से फाइंड करते हैं हम। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं, और इसमें जो ग्रेविटी काम करेगा m1g काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम करेगा टेंशन, यहाँ पर टेंशन काम करेगा, यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगा। इसी तरीके से m2 वाले में भी काम करने वाला है, और देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें भी टेंशन काम करने वाला है और यहाँ ग्रेविटी काम करेगा, तो इसका नाम लेते हैं क्या, m2g। अब यहाँ से बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्वेशन फाइंड करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके m1/m2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, पहले इसके लिए देख लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर जो F इज इक्वल टू ma काम कर रहा है, तो देख पा रहे हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मोशन में है, तो इसका मतलब है कि m1g ज्यादा है और ये t क्या है, कम है। और देख पा रहे हैं कि ये दोनों फोर्स है, दो फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जो नेट फोर्स काम करने वाला है वो क्या होगा, m1g माइनस क्या, t, और मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से इसका मास क्या दिया हुआ है, m1, तो ये हो जाएगा m1a। इसको बोल देते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से क्या देख लेंगे, इसके लिए देख लेंगे। अब देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी भी नीचे काम कर रहा है। तो ये दो फोर्स है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस क्या, m2g, और मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा t माइनस m2g और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2a। ये हो गया इक्वेशन क्या, सेकंड। हमने क्या किया कि इस फॉर्मूला के बेस पर इसे भी सेट कर दिया, इसे भी सेट कर दिया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड करना है हमको m1/m2 फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस t को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तो बड़ा आसानी से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा t कैंसिल, और ये वैल्यू हो जाएगा m1g माइनस m2g, और इधर का जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं कि m1a प्लस m2a, तो यहाँ से आ जाएगा m1a प्लस क्या, m2a। हम देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू दिया हुआ है g/3, तो इस वैल्यू को लास्ट पुट करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं m1/m2। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि m1 का वैल्यू एक तरफ कर दो। ठीक है, m1 का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको इधर कर दो, और m2 का वैल्यू ये है, इसको इधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, और ये वैल्यू जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में m2g। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि m1 कॉमन ले लो और m2 क्या करो, कॉमन ले लो, और दोनों को डिवाइड कर दो। बाकी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा m1 का वैल्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, g माइनस a इज इक्वल टू, और m2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस g। इस तरीके से ये m1/m2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a प्लस g, और बाई क्या, g माइनस a। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसको हम क्या किए, इधर कर दिए, और इस वैल्यू को हम डिवाइड में कर दिए। तो इस तरीके से m1/m2 निकल गया, और इसी का वैल्यू फाइंड करना था। अब जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दिया हुआ है a का वैल्यू g/3, ठीक है, प्लस g, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, g माइनस, ये वैल्यू हो जाएगा g/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 4g/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
2g/3, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4g/3 डिवाइड में हो जाएगा 2g/3। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ये वैल्यू कैंसिल और 2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m1/m2 का वैल्यू क्या आया 2 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि फिर इस तरह का दिया हुआ है कुली। अब यहाँ से कहता है कि m2 का वैल्यू ज्यादा है और m2 का वैल्यू क्या है कम है, m2 ग्रेटर देन m1। अब जाहिर सी बात है कि m2 का वैल्यू ज्यादा होगा तो इधर ये एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा, ठीक है, ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड में आएगा। इससे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सेशन का वैल्यू दिया हुआ था g/3, यहाँ पर दे दिया गया है g क्या 8। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि m1/m2, सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये ग्रेविटी नीचे काम करने वाला है तो ये हो जाएगा m2g और इस पर टेंशन काम करेगा t। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट पर भी काम करेगा m1g और ये टेंशन काम करेगा ऊपर इस तरह के t। और ये एक्सलेशन दे रखा है, ये अपवर्ड और ये क्या डाउनवर्ड। इसका वैल्यू दे रखा है a = g/8, जो लास्ट के में पुट करेंगे। तो आइए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है F = क्या ma। अब ये फॉर्मूला दोनों पर सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन मोशन में है तो T - m1g हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि T ज्यादा है तभी तो ऊपर ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो T माइनस क्या हो जाएगा m1g, तो यहाँ से हम पुट करते हैं T - m1g और मास इंटू एक्सेलरेशन तो m1a। ये हो गया इक्वेशन क्या फर्स्ट। इसी तरीके से क्या करते हैं कि इस पर भी अप्लाई करते हैं। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है तो m2g का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पर m2g माइनस क्या t। तो यहाँ से सेट कर देते हैं m2g माइनस t और मास इंटू एक्सेलरेशन तो m2a। ये हो गया इक्वेशन क्या सेकंड। बस पिछले जो न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट लगाया गया है उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बचा क्या m2g माइनस m1a = m1a प्लस m2a। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फिर से m1 को एक तरफ कर दो, ठीक है, और m2 को क्या करो एक तरफ कर दो और फिर क्या करेंगे कॉमन लेकर के m1/m2 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m2g और इस वैल्यू को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को इधर कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा m2g माइनस क्या हो जाएगा m2a = m1a और प्लस हो जाएगा क्या m1g। अब यहाँ से क्या करते हैं कि m2 कॉमन ले लेते हैं और m1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा m2 कॉमन लिए तो g माइनस a = क्या हो जाएगा, अगर m1 कॉमन लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा g हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि g माइनस a रहने देते हैं और m1/m2 इधर कर देते हैं और इस पार्ट को इधर कर देते हैं। यहाँ क्या किया गया है कि m2 को इधर कर दिए हैं, ठीक है, m1 को इधर कर दिए हैं। यहाँ से क्या किया गया है कि m2 को इधर कर दिए हैं और ये वैल्यू इधर आ गया है और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ से जो कुछ भी वैल्यू दिया गया है सेट कर दीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू दिया हुआ है g माइनस a। अब a का वैल्यू दिया हुआ है वो g/ क्या है 8 है, बाई a का वैल्यू g/8 और प्लस क्या g = क्या है m1/ क्या m2। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा 7g/ क्या 8 और डिवाइड में 9g/ क्या 8 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आया 7/9 = क्या m1/ क्या m2। तो इस तरीके से वैल्यू हो गया m1/m2 = 7 क्या 9। अगर आप ऑप्शन में लाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से देख पा रहे हैं 7/9। करेक्ट आंसर क्या 1 है। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि इस तरह से दो ऑब्जेक्ट है,
3 kg और 1 kg का, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो उसका रेशियो निकालना है। सब सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से T1 और T2 का रेशियो क्या होने वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में 2024 में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस पर ग्रेविटी काम करेगा, ये हो जाएगा m1g, और यहाँ पर भी काम करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर भी काम करेगा, इसका नाम लेते हैं क्या, m2g, क्योंकि ग्रेविटी इस पर तो काम कर रहा है m1g, यहाँ पर भी इसका काम करेगा डाउनवर्ड में, और यहाँ पर टेंशन भी काम कर रहा है। पहले से करते हैं यहाँ से कि हम T2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं, ये पूरी तरह से क्या है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g के इक्वल हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट में है तो T2 ऊपर और m1g क्या नीचे, और ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो T2 का वैल्यू m1g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि T2 ऐसे ही रहेगा, और m1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 kg, और g का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो T2 का वैल्यू आ गया क्या, 10 न्यूटन। अब जिस तरीके से T2 निकल गया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, T1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस पर हम सेट करते हैं ये कॉन्सेप्ट कि ये भी तो रेस्ट में है, तो T1 किसके इक्वल होगा, T1 का वैल्यू, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन है, T2 अब प्लस क्या, m2g, ये दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m2g, क्योंकि ये T1 अकेले किसके बराबर है, T2 भी काम कर रहा है और m2g ग्रेविटी भी काम कर रहा है, ये दोनों के सम के इक्वल है कौन, T1। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू T2 आया हुआ 10 प्लस m2 का जो वैल्यू दिया हुआ 3 kg दिया हुआ है, तो यहाँ सेट कर देते हैं 3, g का वैल्यू कितना, यहाँ से 10 और ये हो गया 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 40। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि T2 का वैल्यू पता है, T1 का वैल्यू पता है, हमको निकालना था क्या, रेशियो T1/T2, तो सिंपल कर दो T1/T2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा T1/T2, तो ये हो गया आपका T1 का वैल्यू 40 और ये हो गया क्या 10, कैंसिल कर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि T1/T2 का वैल्यू क्या आया, 4 आ रहा है, तो ये 4 के इक्वल हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम में 3 ऑब्जेक्ट है, 4 kg, 6 kg और 10 kg, और ये इस तरीके से एक्सलेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि इसको खींच रहा है हाथ से पकड़ करके, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है क्या, टेंशन T, यह इस लोकेशन पर जो टेंशन लग रहा है, बाकी यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हो वो निकालना है, और यहाँ पर ये एक्सलरेट कर रहा है, तो फिर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से क्या करते हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, F इज इक्वल टू क्या, ma। अब यहाँ पर देखना है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका T क्या होगा, ज्यादा होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों काम कर रहा है, दोनों का मास कंबाइंड होकर के, और साथ में G। तो यहाँ से आप कह सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू G, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी है इसके पास। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये हो जाएगा T माइनस m1 प्लस m2 इंटू G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू क्या a। हम यहाँ पर मास m1 जो m2 बोल रहे हैं वो 6 kg और 10 kg के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसी के बीच क्या कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है, तो ये T तो इधर काम कर रहा है, और दोनों का कंबाइंड मास का जो ग्रेविटी काम कर रहा है वो नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो T माइनस क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू G, और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया इसका पूरा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या 2। तो यहाँ से हमको T निकालना था, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो m1 प्लस m2 इंटू G ब्रैकेट में, और प्लस में है m1 प्लस m2 इंटू क्या a। अब यहाँ से जो जो वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए, 6 kg, 10 kg और a दिया हुआ है, और G का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेट कर दीजिए यहाँ से। तो क्या आएगा वैल्यू, T इज इक्वल टू m1 हो गया 6 kg, 10 kg और G का वैल्यू क्या 10।
यहाँ से 6 + 10 इंटू क्या 2, तो यहाँ से जो हो जाएगा t = 2, ठीक है। 16 और 10 तो 160 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू 2, तो हो जाएगा यहाँ से 160 प्लस क्या 32, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 192 न्यूटन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो काम करने वाला है टेंशन का वैल्यू वो 192 काम कर रहा है, ठीक है, इतना न्यूटन। ये रहा आंसर। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, इसी तरह से जेईई मेंस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ और भी कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।